हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चालुक्य व गुहिलों के बीच संघर्ष व मैत्री का वर्णन। मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भाग 11। चालुक्य व गुहिलों के बीच संघर्ष व मैत्री का वर्णन। नरेश कुमार पाल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मधुसूदन के पुत्र सोमेश्वर को नियुक्त किया। सोमेश्वर ने चित्तौड़ में वराह प्रसाद का निर्माण करवाया। सोमेश्वर ने इस मंदिर के लिए दुनाड़ा नामक गांव भेंट किया। कुमार पाल द्वारा द्वैत पर प्रतिबंध लगाना। कुमारपाल ने मेवाड़ में प्रचलित द्वैत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगाया। निसंदेह कुमारपाल द्वारा किया गया यह सुधार कार्य प्रशंसनीय है, क्योंकि मेवाड़ के 10वीं सदी के शिलालेख के अनुसार द्वैत क्रीड़ा मेवाड़ में प्रचलित थी, जिसमें राजा की अनुमति थी। 1159 ईस्वी में कुमारपाल के मंत्री यशपाल द्वारा रचित मोह पराजय नाटक में द्वैत के प्रचलन की बातें लिखी है। इसके अनुसार कुमारपाल द्वारा कुछ राजाओं व राजाओं के रिश्तेदारों को निर्देश दिए गए कि जूत न खेला जाए। मेवाड़ के एक राजकुमार को भी यह निर्देश दिया गया था। चित्तौड़गढ़ पर चौहानों का अधिकार। कुमारपाल द्वारा नियुक्त सोमेश्वर कुछ समय तक चित्तौड़गढ़ का अधिकारी रहा। उसके बाद सज्जन नामक अधिकारी को वहां नियुक्त किया गया। इस समय शाकंभरी पर चौहान वंश के प्रतापी शासक बिसलदेव का राज था। बिसलदेव ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और सज्जन को बुरी तरह परास्त करके गढ़ पर अधिकार कर लिया। रावल रणसिंह, कर्णसिंह, इनका इतिहास ग्रंथ वीर विनोद में गलत दर्ज कर लिया गया, जिसकी नकल से वर्तमान में भी कई पुस्तकों में अशुद्धियां पाई जाती है। रावल कर्णसिंह ने आहोर के पर्वत पर एक किला बनवाया। रावल कर्णसिंह के 3 पुत्र हुए। प्रथम शेमसिंह। शेमसिंह ने 1168 ईस्वी में मेवाड़ वंश की रावल शाखा की स्थापना की। द्वितीय माहब। तृतीय राहब। राहब ने मेवाड़ वंश की राणा शाखा की स्थापना की। रावल शेमसिंह। रावल शेमसिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा प्रारंभ की। इनके 2 पुत्र हुए। प्रथम सामंत सिंह, जिनका वंश वागड़ में चला। द्वितीय कुमार सिंह। कुमार सिंह का वंश मेवाड़ के रावल रतन सिंह तक चला। रावल रतन सिंह के वंशजों का कोई वास्तविक वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। रावल रतन सिंह के बाद मेवाड़ का शासन राणा शाखा के हाथ में आया, जिसका वर्णन मौके पर किया जाएगा। रावल सामंत सिंह, यह 1171 ईस्वी के करीब मेवाड़ के शासक बने। रावल सामंत सिंह के 2 शिलालेख मिले हैं, जो कि क्रमशः 1171 ईस्वी व 1179 ईस्वी के हैं। चालुक्यों को परास्त करना। चालुक्य शासक कुमारपाल के बाद अजयपाल शासक बने। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह व चालुक्य अजयपाल के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ी फौज ने चालुक्यों को शिकस्त दी। अजयपाल न केवल पराजित हुए, बल्कि युद्ध में लगे गांवों से सख्त जख्मी भी हुए। चालुक्यों जैसे प्रबल योद्धाओं को परास्त करने के बाद गुहिलों का रुतबा छा गया, परंतु गुहिलों के लिए अभी समस्याएं थमने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद उन्हें चालुक्यों से पुनः मैत्री करनी पड़ी। अबू के लुणवसही नेमिनाथ जैन मंदिर की प्रशस्ति के लेखक व सुरथोत्सव काव्य के रचयिता पुरोहित सोमेश्वर ने लिखा है कि जब मेवाड़ के सामंत सिंह ने रण क्षेत्र में गुजरात के राजा का बल तोड़ डाला था, तब आबू के परमार राजा धरावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन की तलवार ने गुजरात के राजा की रक्षा की। गुजरात के राजा अजयपाल ने अर्धनारीश्वर की आराधना करके अपने गांवों की पीड़ा शांत की। रावल सामंत सिंह द्वारा वागड़ में राज्य स्थापित करना। मेवाड़ के सामंतों और रावल सामंत सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे सामंत नाराज हो गए। इन सामंतों ने गुजरात के राजा व आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलादन की सहायता से सामंत सिंह को पद से खारिज करवा दिया। सामंत सिंह वागड़ चले गए और वहीं अपना राज्य स्थापित किया। फिर गुजरात के शासक सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय बने। राजा भीमदेव द्वितीय ने वागड़ पर आक्रमण करके सामंत सिंह को परास्त किया, लेकिन वागड़ का प्रदेश सामंत सिंह ने दोबारा जीत लिया। चौहान राजा कीर्तिपाल द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। नाडोल के सोनगरा चौहान राजा कीर्तिपाल, जो राजा कित्तू चौहान के नाम से भी प्रसिद्ध है, उनकी शत्रुता शाकंभरी के चौहानों से थी। राजा कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और शाकंभरी के चौहानों को परास्त करके गढ़ पर अधिकार कर लिया। रावल कुमार सिंह, ये रावल सामंत सिंह के भाई थे। रावल कुमार सिंह ने राजनीतिक रूप से बड़ी समझदारी दिखाई और मैत्री संबंधों के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े।
1179 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव से संधि करके उनकी सहायता से चौहान राजा कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। संभवतः इसी समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी गोहिलों द्वारा जीत लिया गया। संधि की शर्त के अनुसार कुमार सिंह ने आहड़ का राज्य चालुक्यों को सौंप दिया और शेष मेवाड़ पर कुमार सिंह का अधिकार रहा। आहड़ पर चालुक्यों का राज होना गोहिलों को खटकता तो था, परंतु इस समय वे चालुक्यों को परास्त करने की स्थिति में नहीं थे। रावल कुमार सिंह के पुत्र मथन सिंह हुए, जो मेवाड़ के अगले शासक बने। अगले भाग में हम मेवाड़ के रावल मथन सिंह व रावल पद्म सिंह का विस्तार से वर्णन करेंगे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।